चलें जी, हम देखने जा रहे हैं जनाब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट। कुछ यूजफुल डिस्काउंटिंग टेक्निक्स हैं जो उसको इसी स्टेज पे अगर हम डिस्कस कर लें तो आगे हमारे बड़े काम आने वाली है टेक्निक्स। ठीक है जी। देखिए सर, जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे होते हैं ना तो हमारे पास दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, कैश फ्लोज चाहिए, एक रेट चाहिए। ठीक है जी। अब वो कैश फ्लोज जो है वो बाज़ औक़ात डिफरेंट रंगो नस्ल के होते हैं। मिसाल के तौर पर सर, कैश फ्लो हो सकता है एक सिंगल सम, एक सिंगल अमाउंट। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर सर आपसे ये कहा जा सकता है कि आपने ईयर 0, 1, 2, 3, 4 सर मिसाल के तौर पर 500 रुपये हमें मिलने ईयर 3 के एंड पे। ठीक है जी। ईयर 3 के एंड पे, ईयर 3 के एंड पे जो ईयर 3 का मतलब होगा ना इस एनालिसिस में, वो ईयर 3 का एंड होगा। 500 रुपये आपको रिसीव होने। ठीक है जी। आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है मिसाल के तौर पर 12% पे। किस पे? 12% पे। मैं अगर आपसे कहूँ प्यारे भाई इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी, एक सिंगल सम है सर, ये तो बहुत आसान है। आप इस सिंगल सम को उठाएं, डिवाइड कर दें किससे? 1 + 12% से। आपको सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी रेज़ टू द पावर 3। सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी जनाब 500 डिवाइडेड बाय 1.12 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है जी। ये मेरे पास आ जाता है मेरे बच्चों 356 रुपये के करीब, ऐसा। अच्छा, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सर, ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 500 मल्टीप्लाई बाय 1/1 + 12%। ये 1/1 + 12% रेज़ टू द पावर 3। ये जो आपके पास सर, ये जो आपके पास एक छोटा सा हिसाब किताब आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट फैक्टर। ये क्या कहलाता है जनाब? दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट फैक्टर। ये कहलाता है डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर का मतलब क्या होता है? यानी 1 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू आज से ठीक 3 साल बाद क्या होगी? 1 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू, यह है डिस्काउंट फैक्टर। हम कहते हैं जी 1 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, फिर उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दें तो आराम से आपके पास जाए वो 500 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो सर ये डिस्काउंट फैक्टर बन कितना रहा? सर ये डिस्काउंट फैक्टर बन रहा है 0.71178। इसका मतलब है 1 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू 3 साल बाद 71 पैसे होगी अगर आप इसको 12% से डिस्काउंट कर रहे हैं। 1 रुपये की वैल्यू जो आज है 3 साल बाद 71 पैसे होगी। तो अब मैं आसानी से काम ये कर सकता हूँ कि सर 500 रुपये लूँ और इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 0.71178 से, ऐसा। मैं 500 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सर मेरे पास ये आ जाता है जनाब को 356 रुपये, वैसे ही जैसे ऊपर आया था। तो सिंगल सम के लिए डिस्काउंट फैक्टर निकालना बड़ा आसान है सर। क्या करेंगे? 1 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू 1 + इंटरेस्ट रेट रेज़ टू द पावर n। ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास सिंगल सम का हिसाब किताब। फंक्शन मैं लिख देता हूँ जनाब, डिस्काउंट फैक्टर बराबर है फॉर अ सिंगल सम दिस इज़ 1 डिवाइडेड बाय 1 + सर इंटरेस्ट रेट रेज़ टू द पावर n। ठीक है, पक्का माइनस नहीं, पॉजिटिव n। ठीक है जी। अब बताएं सर, व्हाट इफ के मेरे पास एन्यूटी हो? क्या हो जनाब? एन्यूटी। ये क्या होता है सर? एन्यूटी का मतलब क्या है सर? एन्यूटी का मतलब है सर सीरीज ऑफ कांस्टेंट कैश फ्लोज, सीरीज ऑफ कांस्टेंट कैश फ्लोज। ठीक है जी। मिसाल दे रहा हूं सर, ये है सर ईयर 0, 1, 2, 3 और 4। सर मुझे यहाँ भी 200 रुपये मिलने हैं, यहाँ भी 200 रुपये मिलने हैं, यहाँ भी 200 रुपये मिलने हैं, यहाँ भी 200 रुपये मिलने हैं। मैंने इन सब को प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ईयर 0 पे। ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, हम इस पहले वाले की प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकलेगा सर? मैं डिस्काउंट फैक्टर निकाल लेता हूँ सर। 1 डिवाइडेड बाय सर अज्यूम करते हैं डिस्काउंट रेट 10% है। 1 डिवाइडेड बाय 10% रेज़ टू द पावर 1। इसके लिए सर 1 डिवाइडेड बाय 10% रेज़ टू द पावर 2, ऐसा। सर इसके लिए 1 डिवाइडेड बाय 1 + 10% रेज़ टू द पावर 3 और इसके लिए सर 1 डिवाइडेड बाय 10% रेज़ टू द पावर 4। अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई मेरे पास 4 सालों के डिस्काउंट फैक्टर्स क्या हैं, तो आप कहोगे जी सर मेरे पास पहला डिस्काउंट फैक्टर आ रहा है 0.909, ऐसा। फिर सर फिर मेरे पास आ रहा है मेरे बच्चों 0.8264। फिर मेरे पास आ रहा है मेरे बच्चों 0.7513।
फिर मेरे पास आ रहा है मेरे प्यारे भाई 0.683। तो सर अगर मैं इसको 200 से मल्टीप्लाई करूं तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, इसको इस 200 से मल्टीप्लाई करूं तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, इसको इस 200 से मल्टीप्लाई करूं तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो इन चारों की अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो 200 मल्टीप्लाई 0.909 ये मेरे पास आता है मेरे बच्चों 182 रुपये लगभग। ठीक है जी, इस 200 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू सर 200 मल्टीप्लाई बाय 0.8264 ये मेरे पास आता है मेरे प्यारे बच्चों कोई 165 रुपीज़ की अमाउंट। ठीक है जी, फिर सर 0.7513 मल्टीप्लाई बाय 200 सर ये मेरे पास आता है अराउंड 150 रुपये का बैलेंस। और सर मेरे पास आखिरी 200 मल्टीप्लाई 0.683 ये मेरे बच्चों मेरे पास आता है 293। तो अगर मैं इन सबको एडअप करूं तो ये इस 200 200 200 और 200 रुपये की टोटल प्रेजेंट वैल्यू जिनको मैंने अलग अलग सर प्रेजेंट वैल्यू निकाली किस तरह 182 165 150 प्लस 293 मेरे बच्चों ये मेरे पास आ गया 790 रुपये। ऐसा देखिए अब एक काम और भी हो सकता है, चूंकि सर ये जो मल्टीप्लाई करना है ना आपने, ये जो मेरे पास डिस्काउंट फैक्टर है इनको मल्टीप्लाई करना है एक ही अमाउंट से 200 रुपये 200 200 200 200। तो एक काम हम कर सकते हैं, हम इन सारे डिस्काउंट फैक्टर्स को ऐड अप कर लेते हैं और एक साथ 200 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त काम होगा। 0.909 प्लस 0.8264 प्लस 0.7513 प्लस 0.683 ये मेरे पास आता है मेरे बच्चों 3.1697। ठीक है जी, इन सब का सम 'ऑल्टरनेटिवली मैं क्या करूं, सबको सम अप कर दूं इनको डिस्काउंट फैक्टर्स को। तो ये आ जाएगा जनाब सम ऑफ ऑल डिस्काउंट फैक्टर्स इज 3.169 और इसको मैं डायरेक्ट 1697 इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे 200 रुपयों से, तो मेरे पास डायरेक्ट 790 आ जाएगा सर। बिल्कुल आ गया सर, ना 790 पक्का आ रहा है सर। 182 165 150 और ये आखिरी वाला 200 से डिवाइड करना है नशई 200 मल्टीप्लाई 0.683 ये आता है मेरे बच्चों 136.6 ये आता है मेरे बच्चों 137। ठीक है, सेफली गलती हो गई सर 137 प्लस 150 प्लस 165 प्लस 182 ये आता है मेरे प्यारे बच्चों 634। अब इससे भी यही आ रहा है सर 3.1697 मल्टीप्लाई बाय 200 ये आता है मेरे प्यारे बच्चों 634। ठीक है जी, तो मैंने 634 डायरेक्ट निकाल लिया। तो मुझे एक बात बताएं सर, बजाय इंडिविजुअल कैश फ्लोज निकालने के प्रेजेंट वैल्यू निकालने के अगर हम डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, हाँ ये जब भी पॉसिबल है जब सारे कैश फ्लोज कांस्टेंट हो, तो एक ही डिस्काउंट फैक्टर से आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये डिस्काउंट फैक्टर निकालने के लिए आपने क्या किया, इसको उठाया इसको उठाया इसको उठाया इसको उठाया ऐड कर दिया। एक शॉर्टकट सीख लेते हैं इसका, वो क्या है, एक फंक्शन है सर, एक फंक्शन है एन्युटी का डिस्काउंट फैक्टर निकालने के लिए, डिस्काउंट फैक्टर ऑफ एन एन्युटी। कैसे सर, 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई ये आ गया सर मेरे पास डिस्काउंट फैक्टर। अब वैल्यूज पुट करते हैं सर इसके अंदर और देखते हैं कि 3.197 आ रहा है, 3.1697 आ रहा है नहीं आ रहा है। 1 माइनस 1 प्लस 10% रेज टू पावर चार साल है, 4 एन्युटीज है डिवाइडेड बाय 10%। अगर मैं इसको सॉल्व करूं सर मेरे पास 1 माइनस 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.1 तो मेरे पास सर ये फैक्टर आता है 3.169। ठीक है जी, 978 ऐसा। तो अब आइंदा के बाद सर अगर आपको एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो आप इस तरह डिस्काउंट फैक्टर निकाल के एक एन्युटी के फैक्टर को पिक करना, अमाउंट को पिक करना और मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, आपको डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा ये बात भेजे में बैठती है। अब देखिए एक टेक्निक जहन में रखिएगा कि मेरे पास सर ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है सर, 1 2 3 4 ये 4 कैश फ्लोज हैं, ये 4 एन्युटीज हैं। ठीक है, जब आप इस फंक्शन से एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो वो इन चारों को उठाता है और इनकी प्रेजेंट वैल्यू यार 0 पे नहीं निकालता, वहां निकालता है जहां से कैश फ्लो शुरू हो रहा है ना, जहां से कैश फ्लो शुरू हो रहा है उससे एक पीरियड पीछे
एक पीरियड पीछे, जहां से कैश फ्लो शुरू हो रहा है उससे एक पीरियड पीछे हमारी प्रेजेंट वैल्यू आती है। तो आप अगर सर 1 2 3 4 की प्रेजेंट वैल्यू निकालने जाएंगे ईयर 1 2 3 4 की, तो प्रेजेंट वैल्यू फिर फॉल करेगी ईयर 0 पे, ईयर 0 पे फॉल करेगी ऐसा। तो व्हाट इफ के सर हमारे पास एन्युटी कुछ इस तरह की हो, ईयर 0 1 2 3 4, एन्युटी सर ईयर 0 से स्टार्ट हो रही हो। अब मेरे बच्चों अगर मैं ये फंक्शन लगाऊंगा 1 माइनस 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर माइनस एन, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय आई, तो सर ये तो इन सब की प्रेजेंट वैल्यू उठाएगा, एन्युटी इन एडवांस की ये प्रेजेंट वैल्यू उठाएगा मेरे बच्चों, और कहाँ ले जाएगा, ये प्रेजेंट वैल्यू उठाएगा और ले जाएगा -1 पे, ईयर -1 पर। नहीं भाई, हमें यार ईयर -1 पे थोड़ी चाहिए, हमें तो प्रेजेंट वैल्यू ईयर 0 पे चाहिए। तो आपको धक्का दे के आप कैश फ्लो को थोड़ा आगे लाना पड़ेगा, कैसे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 1 प्लस आई से। तो सर अब मेरे जहन में एक फंक्शन बैठ गया कि अगर एन्युटी एरियर्स में, एरियर्स का मतलब साल के एंड पे कैश फ्लोज हो रहे हैं, ठीक है जी, अगर एन्युटी एरियर्स में है यानी एंड पे हो रही है, तो सर हमारा डिस्काउंट फैक्टर होगा 1 माइनस 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई, ये हो गया बस डिस्काउंट फैक्टर, पक्का। और अगर सर मेरे पास एन्युटी सर एडवांस में है और हर साल के स्टार्ट पे होती है, तो इसका मतलब आप प्रेजेंट वैल्यू जो निकालोगे, अगर ईयर 1 से कैश फ्लो स्टार्ट हो रहे हैं तो सर ईयर 0 से कैश फ्लो स्टार्ट हो रहे हैं, अभी पहले पेमेंट अब हो रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू तो -1 पे जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, 1 माइनस 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय आई, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई। मैं 1 प्लस आई से धक्का देके उसको आगे जाऊंगा, ये पक्का, ये बात समझ आती। तो सर हमारे पास एन्युटीज हमने देख ली, ठीक है जी, हमने सर सिंगल कैश फ्लो देख लिया। अब एक छोटी सी सर इलस्ट्रेशन मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले ये कॉपी कर लीजिएगा ताकि हम एक स्टेप और आगे बढ़ जाएं। चलें जी सर, हमारे सामने एक बड़ा मामूली सा क्वेश्चन है, लेकिन ये पेपर में बड़ा तंग करता है सर, जब भी कैपिटल राशनिंग जैसे सवाल में आ जाता है, या ये जो है वो एक लंबे चौड़े क्वेश्चन में एनपीवी निकालने के लिए आ जाता है। ये कह रहे हैं जी एक प्रोजेक्ट है जिसमें कैश फ्लोज हैं, उसके अंदर सर ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक 10,000 मिलेंगे आपको हर साल, फिर छठे 7वें और 8वें साल आपको मिलेंगे 20,000, और फिर उसके बाद सर 9 से लेके 11वें साल तक आपको मिलेंगे 14,000 रुपये, ठीक है जी। आपने इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब देखें, एक कॉम्प्लेक्स तरीका है और एक आसान तरीका है, दोनों आपके सामने मैं रख देता हूँ, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स तरीका ये कि यार आप ऐसे टाइमलाइन बनाएं कोई 11 सालों की, ठीक है, ऐसे टाइमलाइन बनाएं और अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दें, ठीक है जी। आप कहें जी एक ईयर 0 है, फिर ईयर 1 है, फिर ईयर 2 है, फिर ईयर 3 है, फिर ईयर 4 है, फिर ईयर 5 है, फिर ईयर 6 है, फिर 7 है, 8 है, 9 है और 10 है और बाबू 11 है, ठीक है। और आपके पास सर जो पैसे आएंगे वो 10,000 आ रहे हैं, 10 10 10 10 और 10, फिर आ रहे हैं जी कितने, 20 20 और 20 ऐसा, फिर आ रहे हैं जी 14 14 और 14। आपने इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। फिर लोग क्या करते हैं, जनाब एक की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, फिर सोच में पड़ गए, दूसरे की प्रेजेंट वैल्यू निकाली। ये तरीका जो इसके साथ कंफर्टेबल है वो रहे इसके साथ। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा आसान तरीका ये है कि आपने करना ये है कि आपको पता है जी कि मेरे पास ईयर्स हैं। ईयर आपके पास कौन सा है सर? मेरे पास है सर ईयर 1 से लेके 5 तक। अच्छा, इसमें कैश फ्लोज क्या है सर? सर ईयर 1 से लेके 5 तक के कैश फ्लोज हैं 10,000। आप एक काम करें, आप सीधा सीधा इस 10,000 को उठाएं और इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें इस एन्युटी के फैक्टर से। 10% का रेट है, -5। 5 कैसे आया? 1 2 3 4 5, 5 साल नहीं, 5 किस्तें, 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000, ठीक है जी। 5 साल नहीं, 5 किस्तें, ठीक है मेरे बच्चों, दिमाग में रखना। फिर 10%, तो मैंने सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। अच्छा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू सर ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है ईयर 1 से, तो प्रेजेंट वैल्यू एक पीरियड पीछे जाएगी, यानी ईयर 0 पे जाएगी डायरेक्ट। प्रेजेंट वैल्यू कहाँ जाएगी? ईयर 0 पे जाएगी डायरेक्ट, ठीक है जी। प्रेजेंट वैल्यू एट ईयर 0, मैं प्रेजेंट वैल्यू एट ईयर 0 लिख रहा हूँ डायरेक्ट। कितना जी?
कितना मेरे बच्चों, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस 0.1 रेज टू द पावर -5, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 0.1। तो मेरे पास सर ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई 37,908, 37,908। अब मेरे बच्चों प्लीज़ बोर्ड पे देखना, ये तो आसान वाला मरहला था ना इसके अंदर। इसके बाद फिर कैश फ्लो आ रहा है जरा कहाँ से, ईयर 6 से लेके ईयर 8 तक, ऐसा गिनती करो भाई, 6, 7, 8। जो पहला वाला साल है वो भी इंक्लूड करें, जो बाद वाला साल है वो भी इंक्लूड करें। 6, 7, 8, 3 साल, ठीक है जी। अमाउंट कितनी है जी, 20,000 रुपये जी, 20 है पक्का जी सर, 20,000 रुपये। अब देखें इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकल रही है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस 10% रेज टू द पावर -3। 3 क्यों, 6, 7, 8, 6, 7, 8, फिर 3 किस्तें प्लस जी डिवाइडेड बाय जी 10%। अब आपने इस पर्टिकुलर डिस्काउंट रेट को आपने एक दफ़ा मज़ीद इस डिस्काउंट फैक्टर की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। आपने कहना जी इससे तो प्रेजेंट वैल्यू ईयर 6 से शुरू हो रहा है ना, तो प्रेजेंट वैल्यू सर आ जाएगी ईयर 5 के ऊपर, ईयर 5 पे, मुझे तो ईयर 0 पे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। तो सर जो इससे पहले वाला साल है, 6 से पहले वाला साल कौन सा है, 5। आप सर ऐसे कर लें 1 प्लस 10% रेज टू द पावर 5, यानी सर जो प्रेजेंट वैल्यू आपके पास आई है आपने सर उसको उठा के सर मजीद उसको सर प्रेजेंट वैल्यू निकाली। 6, 7, 8 के जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी ना वो एक पीरियड पीछे आएगी, 5 पे आएगी, 5 से अब दोबारा उठा के उसको ईयर 0 पे भी लेके जाना है। तो याद रखना ये 6 साल जहाँ से शुरू हो रहा है उससे एक पीरियड पीछे, या इसको देख लेना कि 5 साल, ठीक, इससे ऊपर वाला, ठीक है। कैसे निकालूँ सर इसकी डिस्काउंट फैक्टर, सर 1 माइनस 1 प्लस 0.1 रेज टू द पावर -3, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 0.1, ठीक है जी। फिर फर्दर डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू द पावर 5, ऐसा ये आ गया सर मेरे पास डिस्काउंट फैक्टर 1.544। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 20,000 से, सर मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई 30,883। ये प्रेजेंट वैल्यू आई है ईयर 0 पे 30,883, पक्का जी। ये बात भेजे में बैठती है मेरे प्यारे भाई, ये बात भेजे में बैठती है। अब इसके बाद फिर एक कैश फ्लो और आ रहा है 9 से लेके 11, 9, 10, 11, अमाउंट कितनी है जी, 14,000 जी, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है जी सर 1 माइनस 1 प्लस 10%, 3 बस, क्योंकि सर कैश लॉस 3 है, फिर डिवाइडेड बाय 10%, फिर आपने सर एक बड़ा ब्रैकेट खींचना है, ठीक है जी, क्योंकि आपने डिस्काउंट फैक्टर में एक और चीज़ एडजस्ट करनी है। आपने कहना है जी इसको फर्दर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10%। अब बताओ खुद 9 से 1 साल पीछे यानी कि 8, कैसे निकालो मेरे बच्चों, सर फिर एक एन्युटी फैक्टर 1 माइनस 1 प्लस 0.1 रेज टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.1, फिर जी डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू द पावर 8, ओहो जी 1.160 मल्टीप्लाई बाय 14,000, यह आता है मेरे बच्चों 16,242। अब बताएं सर अगर मैं इन सबको एडअप करता हूँ, सर 37,908 प्लस 38,883 प्लस सर मेरे पास 16,242, ये आता है 85,033। ये बात भेजे में बैठती है, तो सर 85,033 आया मेरे पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू, देख लीजिएगा इसको सर। अब ये टेक्निक याद रखिएगा कि सर आपके पास अगर कैश फ्लोज एन्युटीज़ हैं लेकिन टुकड़ों में आ रही है, तो आपने क्या करना है, जो एन्युटी खत्म हो रही है 5 साल का ले लिया, फिर 6 से 8 3 साल होते हैं, अब मजीद इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जानी चाहिए। क्यों, क्योंकि सर जब 6 से लेकर 8 सालों तक वो आएगा सर कैश फ्लोज आएंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो ईयर 5 पे आएगी एन्युटी फैक्टर से, आपने ईयर 5 से दोबारा ईयर 0 पे लेकर आना है। इसी तरह सर 9 से 11 में 9, 10 और 11 3 किस्तें होंगी, प्रेजेंट वैल्यू आएगी ईयर 8 पे, और ईयर 8 से आपको उसको उठा के लाना है ईयर 0 के ऊपर। ये बात समझ आती है मेरे बच्चों, ये बात क्लियर है, पक्का जी, देख लोगे। थैंक यू वेरी मच। चले सर मेरे सामने एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा सर ट्रिकी है, ये ईयर 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या करेंगे सर, प्रेजेंट वैल्यू उसी तरह निकालेंगे सर। हम करेंगे ये कि रखेंगे सर ईयर्स, सर ईयर से 0 से लेके 5 तक गिनती करो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 किस्तें, 6 किस्तें। तो 6 किस्तों की सर प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी,
सर मेरे पास कैश फ्लोज हैं और प्रेजेंट वैल्यू एट ईयर ज़ीरो। अच्छा ईयर ज़ीरो, ठीक है जी, ईयर ज़ीरो पे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। चूंकि कैश फ्लोज ईयर ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं तो ईयर -1 पे जाएंगे, तो हमें एन्युटी फैक्टर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे जी? सर 20,000 रुपये की अमाउंट है, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ग्रैंड ब्रैकेट खोल रहा हूँ सर, 1 माइनस 1 प्लस 8% -6, 0 1 2 3 4 5, ठीक है जी, 6, 6 किस्तें, 6 किस्तें सर। फिर सर मैं इसको फर्दर डिवाइड कर रहा हूँ, फर्दर डिवाइड कर रहा हूँ सर, फर्दर डिवाइड कर रहा हूँ किससे, सॉरी फर्दर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सर, फर्दर डिवाइड नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई धक्का दे के 1 साल आगे लेकर आना है, ठीक है जी, 1 प्लस 8%। ऐसा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास क्या हिसाब किताब आ रहा है। पहले डिस्काउंट फैक्टर निकाल लेते हैं, 1 माइनस 1 प्लस 0.08 रेज टू द पावर -6, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 0.08, यह आ गया जी, मल्टीप्लाई बाय 1.08, यह आ गया सर मेरा एनटी का फैक्टर 4.99 मल्टीप्लाई बाय 20,000, यह आ जाता है 99,854, 99,854। डन। अब बताएं सर मेरे पास इसके बाद सर छठे साल से लेके कितने 10वें साल तक, 10वें साल तक सर कितने साल, गिनती करो, गिनती करो, 6 7 8 9 10, 5 कैश लॉस कितने जी, 15,000, 15,000 मल्टीप्लाई बाय सर क्या करूँगा, 1 माइनस 1 प्लस 8% रेज टू द पावर -6, सॉरी -5 डिवाइडेड 5 किससे ना, डिवाइडेड बाय 8%। सर जो अमाउंट है यहाँ पे इसको आपने फर्दर डिवाइड करना है 1.08, कहाँ तक सर, ईयर 6 से एक पीरियड पीछे प्रेजेंट वैल्यू आई है, ईयर 5 पे आपको उसको ईयर 0 तक लेके जाना है, तो रेज टू द पावर 5। ऐसा। अब बताएं सर मेरे पास क्या आ रहा है, 15,000 सर, पहले एमडी फैक्टर 1 माइनस 1 प्लस 0.08 रेज टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.08, ये आगे सर मेरे पास एनुटी फैक्टर फर्दर डिवाइडेड बाय 1.08 रेज द पावर 5, यह आता है मेरे बच्चों 2.717371 मल्टीप्लाई बाय 15,000, यह आ गया मेरे बच्चों 40,761 पक्का। अब बताएं सर मेरे पास ईयर 11 से लेके किस डेट तक आ रहा है सर, 16 तक, 16 तो, और अमाउंट है कितनी, 25,000 जी सर, 25,000 सर। इसी तरह प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस 8% रेज टू पावर -5, 11 12 13 14 15, ठीक है जी, और 11 12 13 14 15 16, 6 साल हैं सर ये, और 8, ठीक है जी। फिर फर्दर डिवाइडेड बाय 1.08, 11वें साल से एक पीरियड पीछे आएगी प्रेजेंट वैल्यू तो 10। ऐसा। अब बताएं जी मेरे पास एनुटी फैक्टर 1 माइनस 1 प्लस 0.08 रेज टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 0.08 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी डिवाइडेड बाय 1.08 रेज टू पावर 10, यह आता है मेरे बच्चों 2.141287 मल्टीप्लाई बाय 1287 जो भी था, ठीक है, मल्टीप्लाई 25,000 इज 53,532। ऐसा। अब मेरे प्यारे बच्चों इनको एडअप करो, दिस इज 99,854 प्लस 40,761 प्लस 53,532, यह आता है मेरे बच्चों 1,94,147। ऐसा। सर इसको अगर मैं एक्सेल में भी निकाल के प्रूफ कर लूँ तो भी आराम से हो जाएगा, मैं कर देता हूँ आपके लिए। अब गिनती करें सर, 0 से लेके 16 तक टोटल किस्तें कितनी आई हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सर मेरे पास 15 और 2 17 किस्तें आई हैं, गिनती कर लें 17 आई हैं सर। ऐसे गिनती करें, मैं बताऊँ, 6 और 5 11, 11 और 6 17, ठीक है, पूरे 17 आ गए सर, ठीक है जी। ये आ गया सर प्रेजेंट वैल्यू। सर आए ज़रा इसको एक्सेल पे भी हम प्रूफ कर देते हैं, इंडिविजुअली साल बेसिस पे ले लेते हैं, और फिर हम सर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, परपेचुइटीज़ को देखते हैं, ठीक है जी।
चले जी सर, हम देखने जा रहे हैं जनाब उसी पिछले सवाल को जिसमें हमने ये देखा कि हमारे पास सर कैश फ्लोज जो आ रहे थे वो आ रहे थे मेरे प्यारे बच्चों 20,000 रुपये आ रहे थे ईयर 0 से लेके ईयर 5 तक। तो मैं ऐसे कर देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है जी, ये मेरे कैश फ्लोज हैं। मैं ले लेता हूँ कैश फ्लोज ईयर 0 पे कितना था जी 20,000, 5 साल तक, फिफ्थ ईयर तक 20,000। ठीक है जी, ये ले लिए मैंने फिफ्थ ईयर तक 20,000। फिर मेरे पास सर 15,000 रुपये हैं गालिबन 6 से लेके 10 तक, ये आ गए जी 15,000 रुपये। और फिर मेरे पास है मेरे बच्चों 25,000 रुपये, ये है सर ईयर 11 से लेके ईयर 16 तक। ठीक है जी, ये आ गए सर मेरे पास टोटल हिसाब किताब। अब मैं निकाल रहा हूँ सर इनकी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का बड़ा आसान तरीका है, आप ये कैश फ्लो लें, इसको डिवाइड कर दें 1 + 8% रेज टू द पावर ईयर 0 बराबर में सर ईयर 0 आ रहा है। ठीक है जी, ये आ गई जी प्रेजेंट वैल्यू। इसी तरह इस 20,000 की दिस डिवाइडेड बाय 1 + 8% रेज टू द पावर 1। ठीक है जी, और मैंने कहा भैया इसी तरह 2 और इसी तरह मुझे आप इन सब की प्रेजेंट वैल्यूज़ निकाल दें। तो सर मेरे पास इन सब प्रेजेंट वैल्यूज़ का जो टोटल आ रहा था वो आ रहा था सर 194,147 और माशाल्लाह यही प्रेजेंट वैल्यूज़ का टोटल यहाँ भी मुझे नज़र आ रहा है। मैंने इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यूज़ निकाल ली। ठीक है जी, देख लोगे मेरे बच्चों, हिसाब किताब देख लोगे पक्का। सर मैं इसको लेके जा रहा हूँ उसी गोपचे में। थैंक यू वेरी मच। चलो जी, हमारे सामने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है परपिचुटी का। परपिचुटी का मतलब क्या होता है, ऐसी एन्युटी जो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी और क़यामत तक चलती रहेगी। ठीक है जी, तो परपिचुटी को कैसे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, ये कैसे निकलेगी सर ईयर 0 1 2 3 4 5। ठीक है जी, एन से परपिचुटी तक हर साल हमें मिल रहा है 500 रुपया, 500 रुपये, 500 रुपये, 500 रुपये, 500 रुपये एंड सो ऑन। ठीक है जी, गॉन। ठीक है, अब बताएं जी मेरा डिस्काउंट रेट है। ठीक है जी, इसे डिस्काउंट रेट है मेरे पास 12%। अब आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालें भैया? सर प्रेजेंट वैल्यू निकालने का बड़ा आसान तरीका है, डिस्काउंट फैक्टर ले लें सर। ठीक है जी, आप उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, इससे जो आपकी एन्युटी है, आर कह दूँ एन्युटी को, रेंटल या एन्युटी, ये आ जाएगी जी प्रेजेंट वैल्यू। सर डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकलेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला सर इसमें। तो प्रेजेंट वैल्यू बराबर है जी डिस्काउंट फैक्टर है 1 - 1 + 12% रेज़ टू द पावर -∞, या 12% को मैं आई कर देता हूँ, -∞ रेज़ टू द पावर सर। ठीक है जी, फिर आई। अब एक चीज़ याद रखना, जिस चीज़ की पावर इन्फिनिटी हो, जिस चीज़ की पावर इन्फिनिटी हो प्यारे बच्चों, सर जिस चीज़ की पावर इन्फिनिटी हो सर उसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है जी, किसी भी नंबर की पावर इन्फिनिटी हो, नंबर या मैथमेटिकल नोटेशन हैविंग पावर इक्वल टू परपिचुटी, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, सर इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो अगर ये 0 है तो फिर मामला बड़ा आसान है कि प्रेजेंट वैल्यू बराबर है सर मेरे पास एन्युटी मल्टीप्लाई बाय 1 - 0 डिवाइडेड बाय आई। अच्छा सीधी सी बात है सर, 1 - 0 में 0 तो कुछ उखाड़ेगा नहीं, तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू आर इंटू 1/i। और इसको अगर मैं मज़ीद सर इसको सिंप्लीफाई करूं तो सर दिस वुड बी प्रेजेंट वैल्यू बराबर है r/i। ऐसा ही दोस्तों पता है, परपिचुटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी तो कैसे निकालूं सर? सिंपली आप प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो 500 को डिवाइड कर दें सर 12% से, यह आ जाएगी सर परपिचुटी की प्रेजेंट वैल्यू 500 डिवाइडेड बाय 0.12, यह आता है मेरे बच्चों 4167। अच्छा अब एक बंदा सोचेगा कि यार 4167 कैसे प्रेजेंट वैल्यू, ये तो 8-9 पेमेंट में 4167 हो जाएगा हैं सर? ऐसा नहीं है सर, देखिए 15-20 साल के आगे जो पैसे मिल रहे होते हैं ना उनकी कोई वैल्यू होती भी नहीं, प्रेजेंट वैल्यू ना होने के बराबर होती, डेसिमल्स में भी नहीं आती, ख़त्म हो जाती है। तो सर ये 4167 आप एक्सेल पे कोई 1 मिलियन जो है वो 1 मिलियन के करीब जो है वो सर वो है इसके रोज एंड कॉलम्स, कोई सेल्स वगैरह 1 मिलियन है, आप सब में सर ये वैल्यू बढ़ जाए, सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, एग्जैक्ट यही निकलेगी। ठीक है जी,
1 लाख जो है वो रोज़ हैं, आप उन पे ये सारी वैल्यूज़ डाल दें, 1 लाख दफ़ा 500 रुपये डाल दें, प्रेजेंट वैल्यू निकाल दें, यकीन करें प्रेजेंट वैल्यू तब भी मेरे प्यारे बच्चों इतनी ही निकलेगी, इससे कम नहीं निकलेगी, इससे ज़्यादा नहीं निकलेगी। ठीक है, तो परपेचुइटी का फंक्शन हमने ज़हन में बिठा लिया। दानिश जी बढ़ जाएँ एक स्टेप और आगे सर।